आप सभी इन्वेस्टिंग से पैसे नहीं बना पाओगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रीजंस बताऊंगा और ये रीजंस इतने सॉलिड हैं कि चाहे आप न्यू कमर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट प्लेयर हो या एडवांस प्लेयर हो, ये आपके दिमाग को हिला के रख देंगे। तो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन क्या मैं यहां पर आपको केवल डराने आया हूं? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। यहां पर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सोल्यूशन भी दूंगा इन पॉइंटर्स को बताते बताते, जिससे कि आप इस उलझन से बाहर निकल सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी उन 5 प्रमुख चीजों से, कि मार्केट में जब हम बात करते हैं इंडेक्स के लेवल की, हम बात करते हैं निफ्टी यहां चले गया, आज निफ्टी 2% गिर गया, बैंक निफ्टी 4% उठ गया, ये सारी चीजें केवल और केवल नंबर्स हैं। पहले आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जब हम बात करते हैं सेंसेक्स 60,000 पे, 70,000 पे, ये मेयर नंबर इसलिए है क्योंकि आप ब्रॉडर होराइजन नहीं देख रहे। ब्रॉडर होराइजन में अगर आप देखते हैं तो लास्ट 30 ईयर्स में, जी हां 30 साल में, सेंसेक्स जो 100 पे था आज वो 300 टाइम्स उधर से बढ़ चुका है। जी हां, केवल 4 डिकेड्स में 300 टाइम्स किसी भी एसेट क्लास ने ये रिटर्न नहीं दिए हैं। आपको समझना पड़ेगा एट 100 या फिर 1000 पे अगर कोई इन्वेस्टर या निवेशक उस समय पे बैठा होगा, अगर वो भी सोचने की कोशिश करता तो आज वो ये समझ नहीं पाता कि एक समय पे 70,000 या 60,000 पे सेंसेक्स पहुंच जाएगा। तो आपको समझना है, आज भी आप जैसे, हम जैसे लोग जब भी आप किसी भी इंडेक्स को देखते हैं, चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, कोई सा भी इंडेक्स अगर हम देख रहे हैं, उसको देख के अगर हम ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या सही में 1 लाख हो सकता है, तो दीज आर जस्ट नंबर्स। इस नंबर्स के गेम से बाहर आओ, एक लॉन्गर होराइजन पे देखो कि जितना ज्यादा आप होल्ड करते हैं, विजुअलाइज करो। एक सिंपल सी चीज है कि अगर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है वो कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड पे जाए, उनकी अर्निंग्स बढ़ती जाए, लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स वो बढ़ते जाए, तो कहीं ना कहीं बीच में ऊपर नीचे वाला बहाव आएगा। बट इन द लॉन्गर रन इस जर्नी में आपका वेल्थ तभी बनेगा जब आप एक लॉन्गर होराइजन को देखते हैं। तो पहला रीजन क्यों आप में से काफी सारे लोग सक्सेसफुल निवेशक नहीं बन पाते हो, उसका रीजन यही है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम एक लॉन्गर होराइजन का पिक्चर नहीं देखते। और लॉन्गर होराइजन के इसी तरह का पिक्चर रेगुलरली देखना है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में निफ्टी लिख दीजिएगा अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद है। चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट बताने से पहले मैं एक स्टैटिस्टिकल डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। सेबी जो हमारी रेगुलेटर है, उन्होंने काफी सारे सर्वेस किए अमंग्स द इन्वेस्टर्स और उनके रिजल्ट्स काफी ज्यादा सरप्राइजिंग निकल के आए। जी हां, आप लोगों को बता दूं कि 38% लोग म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं फॉर लेस देन 6 मंथ्स, 19% लोग सरप्राइजिंगली होल्ड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या फिर उससे भी कम, और 21% लोग केवल होल्ड करते हैं बिटवीन 1 to 3 इयर्स, और केवल 22% लोग, जी हां 22% लोग होल्ड करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को फॉर मोर देन 3 इयर्स। व्हाट इज इट शोइंग? इट इज सिंपली शोइंग कि हम ourselves, हम लोग खुद हमारे इन्वेस्टमेंट्स के करता धरता होते हैं। जो एवरेज होल्डिंग पीरियड होती है वो हम लोगों की इतनी कम होती जा रही है और उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं कि मार्केट में हम रिटर्न्स क्यों नहीं बना पा रहे। आपको समझना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, अगर इन्वेस्टर्स एक लंबी अवधि के लिए किसी अच्छे फंड को होल्ड करके रखते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल 5, 6, 7, 10 इयर्स, द लार्जर द बेटर, उतने ही ज्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो लोग पैसा बना सके। जो सेबी के स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से अगर निकाला जाए तो 57% इन्वेस्टर्स तो म्यूचुअल फंड होल्ड ही नहीं करते हैं फॉर मोर देन ए ईयर। तो ऐसे में एक चीज तो समझ में आ गई है कि भाई दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम डिसेंट टाइम के लिए होल्ड नहीं करते, और दूसरी चीज है कि हमारे पास एक डिसेंट फंड नहीं होता जिसमें हम निवेशित रह सकते। तो ये तो अपन ने बात करी म्यूचुअल फंड्स की, लेकिन एक और तरीका है जिससे कि आप लोग पैसे बना सकते हो, और वो है कि आप रिकॉग्नाइज करो कि कौन सा नेक्स्ट सेक्टर हो सकता है या कौन सा स्पेस हो सकता है जो सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है। वेल, मिड कैप इंडेक्स एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर अगर आप एक्सपोजर लेते हैं तो आपको फायदा जरूर हो सकता है। तो जैसे कि ये आपको हेल्प करेगा डाइवर्सिफिकेशन में, हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, और साथ में यहां पर पोटेंशियल होता है कि यहीं से निकल के पोटेंशियल ब्लू चिप्स आपको मिल सके। तो अब आपके दिमाग में सवाल हो रहा होगा कि भाई अभिषेक इसका कोई सोल्यूशन दो, क्योंकि खुद की इतनी रिसर्च करो, फंडामेंटल एनालिसिस करो, इतना समय तो नहीं है। वेल, उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है। देखिए, मैक्स लाइफ के बारे में आपने सुना होगा, इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी
कंपनीज है। आप लोगों को बता दो ये फर्स्ट मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड लेके आ रही है। ये बेसिकली निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड लेके आ रही है। मैक्स लाइफ इसका एनएफओ ला रही है, विच विल इन्वेस्ट इनटू जो टॉप 50 कंपनीज है मिड कैप यूनिवर्स की, वहां पे इसमें से जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे उनको हटाया जाएगा, जो अच्छा चल रहे हैं उनको चलाया जाएगा। एज ऑफ नाउ जब हम बात करें मैक्स लाइफ का टोटल एओएम में 1.22 लाख करोड़ एज ऑफ 31 मार्च 2023। इसके अगर सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें वो 190% है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है। और इनका जो एनएफओ आ रहा है ना निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसने 28% का रिटर्न तो केवल लास्ट 5 साल में दिया है, 27% का रिटर्न लास्ट 10 ईयर्स के बेसिस पे दिया है, तो रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं। टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा एटीसी के अंदर, आपको साथ में इसमें इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, बेनिफिट ऑफ 1% लाइफ कवर के हिसाब से आपको मिल जाएगा। लाइफ कवर वुड बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम। इसी के साथ जैसे कि मैंने बताया आपको इस पर टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है, तो अंडर एटीसी आपको प्रीमियम पेड पे तो मिलने वाला है। एंड मेच्योरिटी वाली चीज अगर बात करें वो टैक्स फ्री अंडर द सेक्शन 1010D हो जाता है। इसी के साथ अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड में 2013 में, तो अब तक करीब करीब 11x रिटर्न्स केवल 10 साल में आप कमा चुके होते हैं। आप इस एनएफओ में मात्र 2000 रुपए से इन्वेस्टमेंट अपना चालू कर सकते हैं, विच इज नॉट अ बिग थिंग। तो मैंने ना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप सिंपल सा जाके उसको चेकआउट करो। और हाँ कि ये आप पॉलिसी बाजार के वेबसाइट पे जाके ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने दिया। आप बोलोगे ऐसा क्यों? बिकॉज ये प्लैटिनम पार्टनर है, ये आपको हेल्प करेंगे क्लेम असिस्टेंस में, ये आपको एडिशनल बेनिफिट्स देंगे, एनआरआईज भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो किस चीज का वेट करो भाई, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में 4 चांद लगा दो। अगले पॉइंट पे जिसके हिसाब से कि आप लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं बना पाओगे बिकॉज ब्रांड लॉयल्टी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप लोग सोचते ही नहीं हो। देखो एक सिंपल सी बात है, एक ब्रांड को बनने में ना समय लगता है, कुछ सालों का समय लगता है, कुछ ईयर्स का समय लगता है। इसमें काफी ज्यादा प्रैक्टिस लगती है, रिसर्च लगती है, ड्यू डिलिजेंस लगता है, मार्केटिंग लगता है। और जैसे किसी का ब्रांड वैल्यू बढ़ता है ना, पीपल स्टार्ट पेइंग मोर एंड मोर। तो अगर आज आप कहीं पर निवेशित कर रहे हो और उसको बस 3 महीने 6 महीने में आप निकल जाओगे, तो आप उस ब्रांड बिल्डअप का फायदा नहीं उठाओगे। हमारे देश की जितनी बड़ी कंपनीज है, चाहे वो एफएमसीजी के हो, चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स की हो, कहीं पर भी हो, उनका ब्रांड रातों रात नहीं बना है। ट्रस्ट समय लगता है बढ़ने के लिए। आप सिंपल से यूएस जाओ, यूएस में जाके अगर आप देखते हो, किसी भी वॉलमार्ट के स्टोर पे देखते हो या टेस्ला की यूनिट पे जाके देखते हो, तब आपको समझ में आता है ब्रांड की क्या वैल्यू है, एक वाइब आ रही है। यही सेम चीज इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप लगाओगे तो कुछ साल लगता है बॉस इस चीज को डेवलप होने में। थोड़ा समय दो, बिकॉज ब्रांड बिल्डिंग डज टेक टाइम। तो आप लोग तब पैसा बना पाओगे जब आप समझोगे इस बात को कि हाँ यार बॉस, किसी भी स्टॉक का, किसी भी कोई भी इंडस्ट्री में ब्रांड बनाने में थोड़ा समय लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के टाइम पे। देखिए एक चीज हम इंडियंस में अच्छी है, हम लोग यूजुअली एसेट्स काफी अच्छे तरीके से होल्ड करते हैं। अपने घर के आसपास ही देख लो, आपके जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी है, कोई हाउस है, उसको उन्होंने कितने सालों से होल्ड करके रखे होगे। आपके पिताजी ने, हो सकता है उनके पिताजी की पुश्तैनियां जो वो बोलते हैं जमीन होती है, उसको होल्ड करके रखी हुई है, या फिर हो सकता है कि आपके पापा की कोई अमानत, कोई एसेट है, बहुत मोस्टली रियल एस्टेट्स की बात करो, वो होल्ड करके रखते हैं। और डिस्पाइट ये फैक्ट कि अगर आप इक्विटीज के साथ उसके रिटर्न को कंपेयर करो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 100 ईयर्स, वो कम ही आता है, बट स्टिल इसको होल्ड करके रखते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, उन लोगों का एक तर्क हमेशा ये रहता है कि बॉस हम इस चीज को इसलिए होल्ड करते हैं बेटा बिकॉज इसमें नुकसान नहीं होता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, उसमें नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। बिकॉज एक सिंपल सी चीज समझिए, जब भी आप कोई भी एसेट क्लास जिसकी कोई भी वैल्यू है उसको एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, तो जो टाइम्स ऑफ वोलेटिलिटी और करेक्शंस आते हैं ना, उसको स्मूथली आप पास ऑन कर जाते हैं। तो जब रियल एस्टेट की बात होती है तो रियल एस्टेट वाला हर दिन आके उसके प्राइस नहीं देखता है। फॉर एग्जांपल आज आप जाके कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदोगे ना, तो रोज अखबार में नहीं देखोगे, अच्छा मैंने कोरमंगला में एक घर खरीदा हुआ, आज उसका क्या प्राइस है, अच्छा ओ कल क्या प्राइस है। नहीं, आप इसको सालों साल तक टच ही नहीं करते हो, क्योंकि आपने माइंड में एक चीज बना के रखी हुई है कि इस चीज को होल्ड करके हम रखेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सेम आपके घर वाले जब गोल्ड लेते हैं तो वो गोल्ड किस लिए लेते हैं, वो फिजिकल गोल्ड इसलिए लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आज से 10-15 साल बाद जब हमारी बिटिया की शादी होगी या फिर कोई भी ओकेजन होगा, उस समय पर हम इस गोल्ड को यूज करेंगे। सो फॉर दैट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो लोग सोचते ही नहीं है। एंड दिस इज द रीजन इक्विटी मार्केट की जब बात आती है तब हर दिन अपना इन्वेस्टमेंट, ओहो आज तो 1% गिरा, ओहो आज तो उसका क्वार्टर रिजल्ट, इस चक्कर में आपका वेल्थ कभी बिल्डअप ही नहीं हो पाता है। अदर देन अ फ्यू फैमिलीज, हार्डली कुछ फैमिलीज होती हैं जो एक्सपोज्ड होती हैं इक्विटी मार्केट्स के लिए। आप खुद सोचो, कमेंट्स में जरूर बताओ आपकी कितनी उम्र थी जब आप
आपको इक्विटी मार्केट के बारे में पता लगा, कमेंट्स में बताओ और आपको आंसर मिल जाएगा। तो काफी कम फैमिलीज होती हैं जिसको इक्विटी के पारों के बारे में पता रहता है, लेकिन जब पता चलता है ना उसके बाद भी वो रोज 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 उसको देखते हैं, जिसके चक्कर में उनके रिटर्न डिमिनिश होते हैं। तो मेक श्योर अगर आपको इस वोलेटिलिटी और इन सारी चीजों से बचना है तो रोज रोज देखना बंद करो एंड अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करना शुरू करो। फाइनली एक बात कड़वी लगेगी, मेरा ओपिनियन है, गलत हो सकता है, लेकिन दिस इज व्हाट आई प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड। एनीथिंग लेस देन 15 years इज नॉट वर्थ लिविंग। कोई भी चीज अगर आप 15 साल से कम करते हो और आप कहते हो मैं इस चीज में सीरियस हूं, वो गलत है। देखिए कोई भी करियर भी आज के समय पे लोग देखो, आप अपने पापा मम्मी के जमाने पे जाना, वो लोग अगर कोई सरकारी नौकरी शुरू करते या प्राइवेट नौकरी शुरू करते तो 25-30 साल उधर ही निकाल देते। मान लो 30 की एज में जॉब शुरू करा, 30 years वहीं पे निकाल देते एक ही कंपनी या मैक्स टू मैक्स 2 कंपनीज चेंज करके। बट आज के समय पे हम करियर्स भी कितने जल्दी स्विच कर रहे हैं, कुछ लोग तो 2-2 साल में चेंज करते जा रहे हैं, विच इज फाइन, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट। बट पॉइंट ये है कि चाहे वो करियर हो चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, अगर आप एटलीस्ट 15 साल तक उस एरिया में नहीं रहते हैं, अपने आप को ये बोलना छोड़ दो कि मैं इस एरिया में एक्सपर्ट हो चुका हूं। बिकॉज बात भले बुरा लगे बट वेल्थ क्रिएशन टेक्स टाइम। 15 साल तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं, एटलीस्ट 20 साल लग जाते हैं। और आप इतिहास गवाह जाके एग्जाम्पल देखिए, चाहे अब किसी भी लेजेंडरी इन्वेस्टर की बात करें, उन्होंने काफी ज्यादा समय निवेश किया है, अपना खुद का टाइम इन्वेस्ट किया है, तब जाके आज वो मार्केट में वेल्थ बना पाए। तो गाइस ये वो 5 रीजन है जिसके कारण 95% लोग अपना वेल्थ नहीं बना पाते। लेकिन अगर आप लोगों ने ये फॉलो किया तो जरूर बना पाएंगे। और वेल्थ बनाने का एक और तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जाके मैक्स लाइफ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उनका NFO चेकआउट जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।